हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पिछले क्लास में हम लोगों ने एफ ब्लॉक शुरू किया था, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एफ ब्लॉक में, इसको हमने पिछले क्लास में कवर कर दिया था। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एफ ब्लॉक का जो पहला आवर्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड बोलते हैं या फिर लैंथेनम बोलते हैं, जिसको हम लोग और एफ श्रेणी भी बोलते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी भौतिक गुण क्या होता है, ये सब जो कि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या है पहला यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी क्या है लैंथेनाइडों के भौतिक गुण। इसमें पहला यहाँ पे क्या है, घनत्व यानी कि डेंसिटी। ये घनत्व का मतलब क्या होता है, घने से जितने ज्यादा कण पास होंगे, किसी भी पदार्थ के कण जितने ज्यादा पास होते हैं उसके घनत्व क्या होते हैं, उतने ही ज्यादा होते हैं, आपको पता होगा। तो भाई आपका जो यह ब्लॉक के एलिमेंट है ये भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि धातु ही होते हैं। तो ये इनका जो घनत्व होगा ये अत्यधिक तो होगा ही, लेकिन किसका अत्यधिक होगा किसका कम होगा, मतलब इसका वेरिएशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए लैंथेनाइडों के घनत्व उच्च होते हैं, ये तो अभी हमने बता ही दिया, जो 6.77 से 9.74 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बीच में होता है। यानी कि ये जो घनत्व, यानी कि जो लैंथेनाइडों के घनत्व होते हैं वो कितना होते हैं, किसके मध्य होते हैं, 6.77 से 9.74 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बीच में होते हैं। ये इनके घनत्व का वेरिएशन है। ठीक, और आगे परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इसके घनत्व में क्या होता है, क्रमशः वृद्धि होती जाती है। यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इनके घनत्व में वृद्धि होती चली जाएगी। क्यों वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि घनत्व यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आना, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ना, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़ता जाएगा जो आपका परमाणु है उतना ही ज्यादा घना होता चला जाएगा। इसीलिए इसका जो घनत्व होगा ये क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, चलिए इसकी हम लोग दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक एवं क्वथनांक। देखते हैं क्या है इसमें। देखिए लैंथेनाइडों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपने पहला देखा फिजिकल, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला आपने देखा डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा होता है मतलब जो कण इसमें उपस्थित होते हैं इसके कणों के बीच में आकर्षण बल यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कणों के बीच में क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थात यहाँ पे इसका डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या होता था, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे भैया ये जो इसका घनत्व होता है इस पर गलनांक और क्वथनांक भी प्रभावित करेगा इसको। अगर ज्यादा मात्रा में आकर्षण बल रहेगा तो जो परमाणु होंगे उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है ना, हाँ, तो ये चीज होता है आपका। जैसे हम लोग इसमें देख लेते हैं लैंथेनाइडों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है, उसका घनत्व बढ़ेगा, मतलब कण जो होंगे और पास आएंगे। कण जितने ज्यादा पास आएंगे उससे कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और उस कणों को अगर आपको अलग करना है, तोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने पर जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है उसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, यानी कि बढ़ सकता है। ठीक, आगे क्या बोला है, केवल कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है, केवल यूरोपियम आपका EU जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियम, तथा एटर्बियम जिसको हम लोग वाई बोलते हैं, कोच बोलते हैं। यानी कि ये जो आपका यूरोपियम है और आपका एटर्बियम है, ये दोनों एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके सभी के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग इसकी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे, आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है। क्या है, देखिए बोला जा रहा है लैंथेनाइड तत्वों के प्रथम आयनन एंथैल्पी। आप जानते हैं आयनन एंथैल्पी जो होती है, एक होता है प्रथम आयनन एंथैल्पी, एक होता है द्वितीय आयनन एंथैल्पी, एक होता है तृतीय आयनन एंथैल्पी। ठीक ना, यानी कि प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं, या इसी को आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं, या इसी को आयनन विभव भी बोलते हैं। उसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय आयनन एंथैल्पी या द्वितीय आयनन विभव या द्वितीय आयनन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको क्या बोला जाता है, तृतीय आयनन एंथैल्पी या तृतीय आयनन विभव या तृतीय आयनन ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्या बोला जा रहा है, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान लगभग क्या रहता है, स्थिर रहता है। देखिए प्रथम आयनन एंथैल्पी मतलब कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इसका मान क्या होगा, लगभग यानी कि क्या होता है, लगभग स्थिर होता है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चाहे हम लोग वर्ग में चले चाहे हम लोग आवर्त में चले तो जो आयनन एंथैल्पी होता है उसमें कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका रीजन यहाँ पे ये है क्योंकि अगर हम देखें तो लैंथेनाइड और जो लैंथेनाइड के एलिमेंट होते हैं उसमें जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है और परिरक्षण प्रभाव होता है इसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है और जो परिरक्षण प्रभाव होता है इनमें बहुत ज्यादा का अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है अर्थात इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकालने के लिए ना तो हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ना तो बहुत कम, मतलब कि एक नॉर्मल एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वहां से निष्कासित हो जाएगा यानी कि निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे होता है। आगे क्या बोला गया है, क्योंकि 4f उपकोष में इलेक्ट्रॉन आने पर भी 5p 5d व 6s उपकोष के द्वारा मजबूती से कवच किए जाने के कारण बड़े प्रभावी नाभ की आवेश के प्रभाव को कम रखते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, बहुत बढ़ नहीं पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि आप परिरक्षण प्रभाव जो होता है ये दोनों का यानी कि अगर सीधा सीधा अगर हम बात करें तो यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव और यानी कि प्रभावी नाभ की आवेश इन दोनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है यहाँ पे जो आपका आयनन विभव होता है इसका मान यहाँ पे क्या होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग इसकी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, यानी कि परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। देखिए परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या समझने का सीधा सीधा मतलब ये है प्रभावी नाभ की आवेश और परिरक्षण प्रभाव। अगर प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा, और परिरक्षण प्रभाव का मान अगर बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, छोटा यानी कि बड़ी होगी। ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी कि परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन प्रभावी नाभ की आवेश अगर बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या क्रमशः कम हो जाती है। मतलब परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है, जबकि आयनिक त्रिज्या में भी क्या होती है, कमी। यानी कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों में क्या होती है, कमी होती है, कमी सॉरी दोनों में कमी होती चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रभावी यानी कि प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या हो जाता है भैया, ठीक ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए हम इसकी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, क्या है ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए आयनिक यानी कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड तत्व भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती का मतलब एक से अधिक संयोजकता, यानी कि जो तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्ती संयोजकता बोलते हैं। जैसे आपने डी ब्लॉक में देखा था, डी ब्लॉक के भी तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती संयोजक यानी कि संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। उसी तरीके से एफ ब्लॉक के भी जो तत्व होते हैं वो सभी भी परिवर्ती संयोजक यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था या फिर संयोजकता बोल लीजिए को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, सभी लैंथेनाइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। मतलब कि +3 तो जनरली है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो सामान्य है, ये सभी तत्व जो है दिखा लेते हैं। ठीक है ना। और ये ऑक्सीकरण अवस्था कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जितना इलेक्ट्रॉन यानी कि त्यागते हैं उतनी ही वो ऑक्सीकरण अवस्था को शो करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो +2 भी इलेक्ट्रॉन को यानी कि त्याग सकते हैं, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 भी हो जाती है। और कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो 4 तक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, आपका यानी कि इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +4 होती है। क्या होती है उसको आगे देखिए, +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं इनमें से जो +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे इसकी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़े। चलिए
अब हम लोग लैंथेनाइडो के केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यानी लैंथेनाइडो के रासायनिक गुण क्या है। पहला, जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब लैंथेनाइड जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, देखिए लैंथेनाइड आपका जब H2 से अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएंगे, लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, यानी कि यह क्षार बनाते हैं। ये आपका क्षारी प्रॉपर्टी के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 की गैस निकल जाएगा। उसी तरीके से दूसरा क्या, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जब लैंथेनाइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो लैंथेनाइड यानी कि हाइड्राइड बनाएगा, और यहाँ पे जब लैंथेनाइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो लैंथेनाइड हैलाइड यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे हाइड्राइड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अगला, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो लैंथेनाइड ऑक्साइड का निर्माण करेगा, जैसे आपका Ln2O3। ठीक है, ये हो गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, हालांकि इसको आप लोग थोड़ा सा यानी कि अगर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब कि इससे ज्यादा भी अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे तो हम नीचे इतना उचित समझते हैं, ये सब पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना, हाँ, जो पूछा जाता है उसको हम वीडियो में बता देते हैं, तो आप लोग इस पर जो कि बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा। वैसे तो पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ने हैं, ये सिलेबस में है तो भाई ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए, लेकिन ये सब उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लैंथेनाइड के क्या उपयोग होते हैं इसको हम लोग बताएं, ताकि लैंथेनाइड आपका जो है कि वो खत्म हो जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका उपयोग क्या है। लैंथेनाइडो का उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता है, यानी कि जो रंगीन कांच होते हैं, कलरफुल कांच होते हैं, वो बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग है दवा बनाने में, यानी जो कैंसर वैंसर की दवा होती है उसको बनाने में ये जो यह प्ला के एलिमेंट होते हैं या फिर लैंथेनाइड जो होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसका उपयोग है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। नोट कर लीजिए इसको आप, हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हो सकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग साथ में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।